आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि बताए हैं कि भाषा शब्द आया कहाँ से है, भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद के बारे में बताए हैं। जो भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जिसमें मौखिक भाषा में वो होता है जिसमें कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक अपने मुख से बोलता है, भाव विचारों को प्रकट करता है, उसे मौखिक। और लिखित भाषा वो होती है जो लिख के विचारों को, भाव को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ इशारों में बात हो, इशारों से बताया जाए, उसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं। अब आइए हम लोग भाषा के विभिन्न रूप के बारे में जानते हैं। भाषा के विभिन्न रूप के बारे में जानते हैं। जो भाषा के विभिन्न रूप, पहला होता है मातृभाषा, दूसरा होता है राष्ट्रभाषा, तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और चौथा होता है आपका राजभाषा, और एक पांचवा होता है प्रादेशिक भाषा। पांचवा होता है प्रादेशिक भाषा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मातृभाषा वो भाषा होती है जहाँ पे बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। अब राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र स्तर पे बोला जाता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो पूरे विश्व स्तर पे, जो जिस भाषा का विश्व स्तर पे अधिकांश परस्पर विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। और राजभाषा जो हमारे देश के सरकारी कार्यालयों में, जो कार्य काज में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। जैसे में राजभाषा का प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी में होता है। हमारे देश में राजभाषा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होता है। और प्रादेशिक भाषा, हमारे देश के हर राज्य में, हर राज्य की एक अपनी भाषा होती है। जैसे मान लीजिए कि असम में चले जाए तो असमिया, पंजाब में चला जाए तो पंजाबी, गुजरात में चला जाए तो गुजराती, महाराष्ट्र में चला जाए तो मराठी। मतलब कि ये सारी प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। आइए अब जानते हैं भाषा के अंग के बारे में। भाषा के अंग, देखिए भाषा के अंग के बारे में। भाषा के अंग 2 होते हैं, एक बोली और दूसरा लिपि। पहला है बोली और दूसरा है लिपि। देखिए, बोली वो भाषा है जिस भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की हम जो भी भाषा बोलते हैं उसे हम बोली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आज बिहार में हैं, तो बिहार में हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है, तो उसे हम बोली बोलते हैं। और दिल्ली में चले जाएंगे तो हिंदी। तो वहाँ की भाषा, जिस क्षेत्र की भाषा जो भी होगी उसे हम बोली बोलते हैं। और लिपि हम उसे बोलते हैं, भाषा के चिन्हित रूप को लिपि बोलते हैं। भाषा के चिन्हित रूप को लिपि बोलते हैं। भाषा के चिन्हित
रूप को लिपि बोलते हैं और इसका भाषा के क्षेत्रीय रूप को भाषा बोलते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को भाषा बोलते हैं। बोली के क्षेत्रीय रूप को बोली हम उसे बोलते हैं जो भाषा के क्षेत्रीय रूप हो। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और लिपि भाषा के चिन्हित रूप को लिपि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी लिपि हिंदी भाषा है, हिंदी, तो हिंदी एक बोली है, भाषा है और इसका लिपि देवनागरी है। इसी तरह आपका मराठी आता है, संस्कृत आता है, नेपाली आता है, ये सारा हमारा देवनागरी होता है। जैसे मान लीजिए कि अब अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, अंग्रेजी रोमन लिपि। तो ये आपका भाषा हुआ और ये लिपि हुआ, ये भाषा और ये लिपि। अब आइए व्याकरण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न बनता है कि व्याकरण कहते किसे हैं। आइए उसके बारे में पहले जानें। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध सुनना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे में अगर हम लिख दें व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, सुनना, लिखना, सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, सुनना, लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण, मतलब व्याकरण हमें हमेशा शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध सुनना, शुद्ध शुद्ध कहना, मतलब कि हर मायने में सही रूप में सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल गाय घास खाती है, गाय घास खाता है।
अब इन दोनों में से कौन सा सही है वो आप बताएंगे नीचे कमेंट में। आप बताएंगे नीचे कमेंट में कि इन दोनों एग्जाम्पलों में से कौन सा सही है। अगर आप बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि व्याकरण आपको सही सही बोलना, सही सही सुनना, सही सही लिखना सिखा दिया है। अब आइए हम व्याकरण के अंग के बारे में जानते हैं। व्याकरण के अंग, देखिए व्याकरण के 3 अंग हैं। प्रमुख रूप से व्याकरण के 3 अंग। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा आपका आता है शब्द विचार, और तीसरा आपका आता है वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार, और तीसरा आपका वाक्य विचार आता है। तो व्याकरण वर्ण विचार में हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत हम अक्षर यानी वर्ण के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण स्थान के बारे में जब सिखाता है उसे ही हम वर्ण विचार कहते हैं। अब आता है शब्द विचार। तो आप सब जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है। तो इसके अंतर्गत यानी शब्द विचार के अंतर्गत आपका आता है शब्दों के रूप, शब्दों के भेद, शब्दों के महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि के पर विचार किया जाता है, वही आपका शब्द विचार आता है। अब आता है वाक्य विचार। तो आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से आपका शब्द बनता है और शब्द के सार्थक मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, उनके भेद, उपभेद और उनके पारस्परिक संबंध, स्थानांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्ह आदि के या आदि पर विचार किया जाए उसे ही हम वाक्य विचार कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो व्याकरण या भाषा समझ में न आए तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली बार हम जरूर इससे अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।